मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत भगवती मानव कल्याण संगठन के मार्गदर्शन में विशेष आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न सौरभ द्विवेदी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में लगभग 1100 बच्चों ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया। नरसिंहपुर जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत आदर्श इंग्लिश मीडियम स्कूल साईखेड़ा, हायर सेकेंडरी स्कूल बनवारी व शासकीय उत्कृष्ट सीएम राज स्कूल साईखेड़ा तहसील गाडरवारा में नशा मुक्ति का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उद्बोधन के दौरान केंद्रीय महासचिव ने परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की विचारधारा व नशे के दुष्प्रभाव से स्कूल प्रबंधन व छात्र छात्राओं को अवगत कराया। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों ने दोनों हाथ उठाकर नशा मुक्ति का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश पुलिस नरसिंहपुर व जन अभियान परिषद के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बोलिए भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की, परम पूज्य शक्ति पुत्र जी महाराज की, बोलिए भारत माता की। आदर्श पब्लिक स्कूल के सभी प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाई बहनों, स्कूल प्रबंधन के, स्कूल के सभी स्टाफ के सभी आचार्यगण, सभी का जिन्होंने यहाँ पहुँचने पर मेरा स्वागत किया, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और यह कार्यक्रम जो यहाँ पर आज आयोजित किया जा रहा है, जिस बिंदु को लेकर के, नशा मुक्ति के बिंदु को लेकर के आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ। देश भर में आप तो यहाँ पर 150-200 बच्चे बैठे हैं, अगर कहीं पर 5 व्यक्ति भी बैठ करके नशा मुक्ति के लिए चर्चा के लिए हमें बुलाता है तो हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि वहां पर हो सकता है 5 में से 1 व्यक्ति का भी नशा छूट जाए। और यहां पर बच्चों के साथ साथ जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं सभी से यही कहूंगा कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन एक दीपक जलाना कब मना है। आप ये मानिए बच्चों कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, आपके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, नशा मुक्ति। जीवन की तमाम उपलब्धियां, तमाम अचीवमेंट्स, हमारे तमाम जो गोल्स हैं, हम कुछ भी अचीव कर लें, कुछ भी ले लें, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, शराब, गांजा, स्मैक कुछ भी लेता है, उसके जीवन की तमाम उपलब्धियां असंतुलित रहती हैं। जीवन भर वह परेशान रहता है, चाहे कितना भी कुछ भी पाले, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन अगर उसके जीवन में नशा है, शराब जैसी चीजें हैं, उसके जीवन में कभी भी सुख शांति आ ही नहीं सकती। यह हमारा अच्छे से अच्छा अनुभव है जीवन का। भगवती मानव कल्याण संगठन सदगुरुदेव परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में विगत 30 वर्षों से गांव-गांव में, केवल मध्य प्रदेश नहीं अपितु भारत देश के कई प्रदेशों में, कई जिलों में, आज तक लाखों गांवों में धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम और ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से भगवती मानव कल्याण संगठन ने कम से कम 1 करोड़ से अधिक लोगों को आज नशा मुक्त किया। और अभी आपने देखा प्रिंसिपल महोदय ने खड़े खड़े कहा कि मैं आज से तंबाकू छोड़ता हूं। ये हो सकता है इनसे आप पूछेंगे तो 25-30 साल से ले रहे होंगे, है ना।
तो जो चीज 25-30 साल से, ये तो तंबाकू की बात कर रहे हैं, हमारे ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से 40-40 साल 50-50 साल से जो व्यक्ति शराब का सेवन करता था, मोहल्ला का मोहल्ला परेशान रहता था, उसका नशा हमने ऐसे ही 1 सेकंड में 1 मिनट में छुड़ाया हुआ है। और ये हमारा प्रभाव नहीं, ये हमारा प्रभाव नहीं, हमारे सदगुरुदेव जी महाराज और जगत जननी जगदम्बा की सूक्ष्म उपस्थिति का प्रभाव है, उनके आशीर्वाद का प्रभाव है। समझिए कि हो सकता है यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं, इनके घरों में भी कोई अभिभावक होंगे, बहुत होंगे, मुझे पता है, जो हो सकता है शराब पीते हो। तो जिनके यहाँ नहीं पीते वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके यहाँ हो सकता है कि ऐसा हो, वो उस प्रतिकूल परिस्थिति से परिचित होंगे कि कितनी बड़ी समस्या है ये। मनुष्य किस प्रकार अपना होश खो बैठता है। और इन कार्यक्रमों का प्रभाव इसलिए है, कराने को तो न जाने कितने वर्षों से सरकार भी नशा मुक्ति के आयोजन करवाती रहती है, नशा मुक्ति केंद्र न जाने कितने खुले हैं, लेकिन प्रभाव ना के बराबर है, क्योंकि कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन चाहे हम पुलिस प्रशासन के साथ काम करें, चाहे हम स्कूल के साथ प्रबंधन के साथ काम करें, चाहे हम स्वतंत्र रूप से संगठन कार्य करे, लेकिन जहां भी संगठन कार्य करता है, क्योंकि संगठन की कथनी और करनी में 1% भी भिन्नता नहीं है। संगठन का कोई व्यक्ति अगर कहीं भी नशा मुक्त करने के लिए, नशा मुक्ति की बात के लिए अगर उपस्थित है, तो उसका प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि संगठन का एक भी व्यक्ति नशा नहीं करता, हर व्यक्ति नशा मुक्त जीवन जीता है। और हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। अब बात लौटता हूं मैं उस बिंदु पर कि नशा हमें क्यों नहीं करना चाहिए। आप सब लोग अभी 8th-9th में होंगे बच्चे, स्टार्टिंग है, भी आपके जीवन की शुरुआत है। हम जितने भी आप बड़े लोगों को देख रहे हैं, आपके इस उम्र से हम सभी लोग गुजरे हुए हैं, और यही वो समय होता है जब हम जीवन में ये मानते हैं कि हमें ये बनना है। किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को साइंटिस्ट, किसी को कुछ भी तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन कुछ भी बनने के लिए एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, हमारे शरीर का होना जरूरी है। और शरीर के भीतर, आपने बहुत पुरानी कहावत है, हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। शरीर के, स्वस्थ शरीर के भीतर स्वस्थ मन का निवास होता है। हमारा मन अगर स्वस्थ है, हमारा शरीर स्वस्थ है, तभी हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं कर सकते। और आज विडंबना ऐसी है कि पहले हो सकता है हमारे गांवों में ये गुटखा, पान, तंबाकू, शराब हम अपने गांव घर के लोगों से देखते थे। हमारे घर में कोई बीड़ी पी रहा है तो हम जानते थे ये बीड़ी है। हमारे गांव में कोई चौराहे में, चौपाल में बैठ करके कुछ खा पी रहा है नशे की चीज, तब हम जानते थे कि ये नशा है। लेकिन आज की दुर्दशा, आज की परिस्थिति, आज का वातावरण इतना विषाक्त है कि आप मोबाइल खोलिए, आप टीवी खोलिए, तो आपको शाहरुख खान बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, गुटखा खाता हुआ दिखाई देगा। कंगना रनावत किसी फिल्म में सिगरेट पीती हुई दिखाई देंगी। और बड़े दुर्भाग्य से हम बच्चों को वही सब कुछ दिन भर देखने को मिलता है, तो हमें लगता है ये जो कर रहे हैं टीवी में दिन भर, ये बहुत बढ़िया बात है, मुझे भी यही चीज करना है। हम केवल आज गांव घर तक सीमित नहीं हमारी दृष्टि, आज हम टीवी, मोबाइल में, इंटरनेट में जहां भी देख रहे हैं, क्योंकि एक जो माफिया है, ड्रग माफिया, जो चाहता है कि बच्चे बर्बाद हो जाएं, कोई भी अच्छा काम कोई ना करे, और क्योंकि उनको पैसा मिलता है, तो शाहरुख खान को, सलमान खान को, रणवीर कपूर को, आलिया भट्ट को, इन सब को बड़े बड़े शराब वाले जो शराब बनाते हैं, सिगरेट बनाते हैं, गुटखा बनाते हैं, वो उनको खिलाने के लिए, दिखाने के लिए, हो सकता है असली जीवन में वो खाते पीते भी ना हो, लेकिन आप जैसे बच्चों को दिखाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए उनको देते हैं कि तुम दिखाओ। और आप उनको देख करके, चूंकि आपने गलती से उनको आदर्श मान लिया है कि ये नाचने गाने वाले लोग, मनोरंजन करने वाले लोग, वो उनका अलग जीवन है। कला से दिक्कत नहीं है, कोई भी कलाकार हो सकता है, कला का सम्मान, लेकिन जब कला के रूप में कलाकार समाज के बीच अपनी जगह बनाकर नशे जैसा व्यसन समाज के बीच परोसता है,
तो निंदा का पात्र बनता है। हमारा कतई वो आदर्श कभी भी नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। उनको नशा कराने के लिए वो कंपनियां उनको हजारों करोड़ रुपए देती हैं, लेकिन जब आप नशा करने लगते हैं और आपको जब कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं तो कोई भी आपको पूछने नहीं आएगा, घर बिक जाएगा। हो सकता है तब भी ऐसी बीमारियों से हम छुटकारा ना पा सके और असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ये इस समाज के बीच देखने को मिलता है। और तब आप सामान्य रूप से सोचिए, हालांकि नशा और नशा मुक्ति का विस्तार इतना ज्यादा है कि दिन दिन भर इस पर बात की जा सकती है, लेकिन चूंकि हम अभी बच्चे हैं, हम नशा नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बात है, जैसा अभी सर ने कहा था कि आप अभी कर नहीं रहे हैं, आप में अभी जंग नहीं लगा, तो जंग ना लगे। प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। हम कीचड़ में पैर ना डालें, कीचड़ में पैर डाल के धुलने से अच्छा है कि हम कीचड़ में पैर ही ना डालें, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो आपको नशा, आप सामान्य रूप से सोचिए कि आपके स्किन में, बाहर त्वचा में थोड़ा सा भी अगर कुछ लग जाता है, खरोंच लग जाती है, आप क्या करते हैं? उसमें मलहम पट्टी करेंगे, दवा लगाएंगे। तो आपके बाह्य अंगों पर, एक्सटर्नल बॉडी पर कुछ भी लग जाएगा, आपको दिखेगा और आप उसका तुरंत उपचार कर देंगे। लेकिन जो व्यक्ति सिगरेट पीता है, पूरा काला धुआं उसके फेफड़े में जाकर के जमता है। कोई व्यक्ति शराब पीता है, तुरंत वो शराब लीवर में जाकर के, और शराब एकमात्र ऐसी चीज है, ये तथ्य जान लीजिए, अपने घर में बताइए, अगर आपके पिता, आपके भाई कोई भी अगर शराब का सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, तो शराब, अल्कोहल एक ऐसी चीज है जिसको पचने के लिए समय की जरूरत नहीं होती। वो जैसी गई वैसे सर से लेकर पैर तक फैल जाती है, अपना प्रभाव दिखाती है। इसलिए पीने वाला तुरंत बहकने लगता है, आपने देखा होगा, बहुत समय नहीं लगता उसको। आपका लीवर डैमेज हो रहा है, किडनी डैमेज हो रही है, फेफड़ा डैमेज हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय कि ये शराब जाती तो नीचे है, लेकिन असर तुरंत ऊपर करती है, आपका ब्रेन डैमेज हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको कहा गया कि स्वस्थ मन जब तक नहीं होगा तो ना हम स्वस्थ शरीर बना पाएंगे और ना जीवन में कुछ भी कर पाएंगे। किसी भी घर में, हमारा तो भगवती मानव कल्याण संगठन, आप यकीन मानिए कि एक दिन में कम से कम 1 से 1,500 जगह पर ऐसे कार्यक्रम कर रहा है, रोज कर रहा है। और उसी का प्रभाव है कि महीने महीने में कम से कम नहीं तो 50-60 हजार लोग नशा मुक्त होते ही होते हैं, चाहे हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं ना जुड़े। और यह संगठन कभी कोई समूह, जाति, वर्ग, भेद इत्यादि में विश्वास नहीं करता। कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय का व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, उसके घर में जाकर के ऐसे माँ की ज्योत जलाता है, बैठ करके 1 घंटे की आरती करता है, ताकि एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी कम से कम पैदा हो। और उस घर के व्यक्ति को बैठ करके समझाता है। और पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम, जहाँ सदगुरुदेव परम पूज्य योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वहां पर प्रतिदिन 400 से 500, 600 आदमी सुबह शाम हर दिन जाता है और गुरुदेव जी महाराज के चरणों में उपस्थित होकर के संकल्प लेता है। और रोज 400-500 व्यक्ति उस सिद्धाश्रम धाम में नशा मुक्त होता है। ये जा करके आप देख सकते हैं। आप अगर नहीं गए तो आप एक बार सपरिवार, मैं आपको आमंत्रित भी करता हूं, यहाँ पर मैं आया हूं। आप जितने बच्चे हैं, आप जितने भी यहाँ पर स्टाफ के लोग हैं, सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि एक बार सपरिवार आप पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम आइए, जहाँ से नशा मुक्ति का केंद्र है संगठन का, जहाँ पर भोजन की, आवास की सब निःशुल्क व्यवस्थाएं रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई तामझाम नहीं, कोई दवा नहीं देंगे, न कोई बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, केवल 24 घंटे रुकने के लिए कहेंगे। 24 घंटे केवल बड़े से बड़ा नशेड़ी उस पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम में रुक जाए, मैं यहाँ से दावा करके जा रहा हूँ, आज तक प्रमाणित किया हुआ है कि 24 घंटे में नशा मुक्त होकर के वापस आएगा। तो आपको यह अच्छे से जान लेना है, अभी आपका जीवन प्रारंभ हो रहा, कि हमें कभी भी नशे को हाथ नहीं लगाना। चाहे पूरा का पूरा समाज टीवी में आ जाए और कह दे कि ये नशा बहुत जरूरी है, आप डंके की चोट पर, क्योंकि सत्य अकेला हो तब भी वह प्रभावक होता है, असत्य चाहे भीड़ में आ जाए उसका कभी प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए आप सत्यवादी बनिए, आप सत्य के धरातल पर खड़े रहिए। अगर आप नशा मानते हैं, हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन में आप जैसे कम से कम लाखों बच्चे होंगे, और उनकी दिनचर्या पता है कैसी है? वह सुबह उठते हैं,
उनके घर के परिजन भी जुड़े हैं, और अगर वो नहीं जुड़े, अगर बच्चे जुड़े हैं, ऐसे ऐसे बच्चों से आप मिल सकते हैं संगठन में, जो अगर जुड़े हैं, उनके घर के परिजन भी नहीं जुड़े, तो 5 बजे उठ जाते हैं। वो उठ करके सबसे पहले नहाते हैं और पूजन करने बैठ जाते हैं। पूजन क्यों जरूरी? छोटी सी बात मैं और कह रहा हूं, क्योंकि नशा मुक्ति अलग से कोई विषय नहीं है। जिस प्रकार वो जीवन का एक अहम हिस्सा है, उसी प्रकार कुछ चीजों को हमें जीवन में धारण करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ हो। आज रिपोर्ट बता रही है कि जो व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है, अगर जिस व्यक्ति के जीवन में तनाव है, तो बेचारा चाहते न चाहते कभी ना कभी नशे के दलदल में फंस ही जाता है। तो कारण पर वार करना है हमें। नशे करने का कारण क्या क्या होता है? स्ट्रेस। हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसका इतना परसेंट आ गया, मेरा नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगा? बड़ा होऊंगा कुछ दिन बाद तो मेरा दोस्त कहेगा, यार क्या माइंड खराब कर रहे हो, चलो सिगरेट पीते हैं चल के। तो हम पहुंच गए ठेले में और सिगरेट पीने लगे, आदत पड़ गई। कुछ दिन बाद और कॉलेज में पहुंचे, वहां पर क्या हुआ? बैग लग गया मेरा, अब उसका नहीं लगा, मेरे दोस्त का। बड़ा तनाव हो गया। तो क्या कहेगा मेरा दोस्त, किसी महानगर में बैठा हुआ, यार चलो थोड़ा सा आज वाइन लेते हैं, थोड़ा सा एक घूंट लेंगे, एक क्वार्टर लेते हैं, पूरा तनाव खत्म। वहां पर आपने एक क्वार्टर लिया, बड़े होकर के बच्चे लेते हैं, हमने देखा है, और वहां से उसकी आदत पड़ गई। तनाव अपनी जगह, एक नई चीज और आ गई जिंदगी में। इसलिए क्या करना है? आपको ऐसी चीजें जीवन में अपना के रखनी है कि कभी ऐसा तनाव हो ही ना, और तनाव हो तो तनाव दूर करने के लिए हम पुरुषार्थ करें, हम संघर्ष करें, नशा जैसी चीजों को हम कभी अपनाने के लिए बाध्य ना हो। उसके लिए सबसे पहला नियम बना लीजिए, जिस देवी देवता को मानते हैं, सुबह है सबसे पहले उनके चरणों में बैठ करके आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट अगरबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, और जो मंत्र बनता है, जो आरती बनती, जो स्तुति बनती है, वो करिए, और ध्यान करिए 5-10 मिनट। मेडिटेशन सबसे महत्वपूर्ण बात। आपके अंदर सब कुछ है। आप चाहें तो शराब पी करके, बीड़ी सिगरेट पी करके उस गंदे स्वरूप को पैदा कर सकते हैं, राक्षस भी है हमारे अंदर, और चाहे तो देवत्व को भी पैदा कर सकते हैं। वह देवत्व जो अपना तो कल्याण करता ही है, और समाज में जिसके पास जाता है, खड़ा होता है, हर व्यक्ति का कल्याण करता है। आप चाहिए तो उस देवत्व को भी पैदा कर सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, आप अपने घर जाइएगा, अपने घर में चर्चा जरूर करना अपने माता पिता से। अपने माता पिता को आप कहिएगा कि आप चाहे जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो, आपके घर में अगर नशा और मांसाहार होता होगा, तो किसी भी देवी देवता के पूजा पाठ का कोई भी फल घर में मिल ही नहीं सकता। उनको आप जाकर के बताइएगा। क्यों? क्योंकि आप भी गांव घर के हैं, आप जानते होंगे कि जिसको भूत प्रेत चढ़ता है, वो झाड़ने फूंकवाने ले जाता है, तो झाड़ने फूंकने वाला सबसे पहले दारू और मुर्गा मांगता है। क्यों? क्योंकि वो भी किसी भूत को सिद्ध किया रहता है, और भूत क्या करता है? दारू मुर्गा मांगता है। हमारे गांव घर में होता है, बड़ी बड़ी प्राचीन परंपराएं हमने देखी है। तो जिस घर में नशा मांसाहार होगा, जीव हत्या होगी, जिस घर में नशा होगा, दारू का सेवन होता होगा, उस घर में आप जितने भी आसपास के भूत प्रेत होंगे, काली छाया होगी, प्रेत शक्तियां, नेगेटिविटी होगी, उसका प्रभाव आपके घर में पड़ेगा। देवी देवता कभी भी नशा मांसाहार ग्रहण नहीं करते। जिस घर में नशा मांसाहार होगा, चाहे जितना पूजा पाठ हो, देवी देवता 10 कोस दूर रहते हैं उस घर से। तो आपके घर में आपकी माता जी व्रत उपवास रखती होंगी, आपके माता पिता तरह तरह के अनुष्ठान करते होंगे, आरती पूजन करते होंगे, तब भी अगर घर में समस्या है, उसका समाधान नहीं मिल रहा, अंदर से समाधान को पाने की शक्ति नहीं मिल रही, तो केवल नशा एक कारण है और मांसाहार। तो आप अपने घर में बताइएगा, और आपके घर में कोई नशा करता है तो हाथ जोड़ के उससे कहिएगा कि मेरे कल्याण के लिए कम से कम नशा छोड़ दीजिए। और वह तब भी नशा न छोड़े, उसको पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम ले आइए। अन्यथा यहाँ संगठन के लोग हैं, यहाँ प्रशासन भी अब चाह रहा है कि नशा मुक्ति की दिशा में काम किया जाए। ये अलग बात है कि शासन खुद ही नशा वगैरह सप्लाई करती है, लेकिन ठीक है, मन में एक बिंदु भी आ रहा है कि नशा खराब चीज है, बंद होना चाहिए, उसका हम सम्मान करते हैं, उसके लिए हम आपके साथ हैं। लेकिन हम साथ हैं, लेकिन हम पुरजोर विरोध भी करते हैं, क्योंकि ये जितनी दुकानें दिख रही हैं, संगठन का बच्चा नफरत करता है। आपके बराबर के जितने बच्चे हैं, कहीं नशा करने वाला व्यक्ति मिल जाए या नशे वाली दुकान के सामने से गुजरते हैं तो उनको नफरत के भाव से देखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ऐसा निर्माण कर रहे हैं, और हमें भी ऐसा बनना है। हमें यह नहीं करना कि हम बस नहीं कर रहे तो चल जाएगा।
मेरा समाज, जहां मैं रहता हूं, जहां खाता हूं, जहां सांस लेता हूं, वह भी मेरी कर्मस्थली, जन्मस्थली है। मैं जिस गांव में रहता हूं, जिस घर में रहता हूं, जिस जिले में रहता हूं, वह मेरी माता के समान, मातृभूमि का भी महत्व माना गया है। इसलिए आप जहां भी रहते हैं तो आपका आज से आप एक लक्ष्य बना लीजिए कि और जीवन में कुछ करूं या ना करूं, अगर एक घर में एक व्यक्ति को भी मैंने नशा मुक्त कर दिया तो जीवन का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य मैं करूंगा। क्योंकि जिस घर में मैंने देखा है, बड़े करीब से मैंने देखा है कि बहुत पैसा आ रहा है, बहुत लग्जरियस लाइफ है, लेकिन उस घर की महिला परेशान है, उस घर की बच्ची परेशान है, उस घर का लड़का परेशान है। क्योंकि पिताजी जब शराब पी के आते हैं तो किसी की नहीं सुनते। पिताजी जब शराब पी के आते हैं तो अपनी पत्नी को भी मारते हैं बच्चों के सामने। बच्चों का कैसा विकास होता होगा, हमने देखा है घरों में। ऐसे ऐसे लोगों को हमने नशा मुक्त किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हम नशा मुक्त कर दें तो इससे बड़ा पुण्य आज के डेट में कोई भी नहीं होगा। भले यह शास्त्रों में ना लिखा हो, लेकिन हम बता रहे हैं शास्त्र का निर्माण व्यवहारिकता के आधार पर होता है। और आज की सबसे बड़ी व्यवहारिकता यही है कि समाज में व्यक्ति को नशा मुक्त किया जाए, तभी अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। तो आपको अपने घर में सबसे पहले आपने रामायण देखा होगा, रावण का जीवन देखा होगा। रावण कैसे हंसता है, शराब पीता है फिर हंसता है। कुंभकर्ण को जब उठाते हैं तो न जाने कितने गैलन शराब पिलाया जाता है। अगर फोटो रख के हम इनकी पूजा करेंगे तो इनका गुण दोष हम में आएगा, और अगर इनकी पूजा करेंगे, माँ की पूजा करेंगे, कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे, राम भगवान की पूजा करेंगे, तो पूजा करने का मतलब है कि उनके जो भी गुण होंगे वो हमारे अंदर प्रवेश करेंगे, हम वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए हम पूजा करते हैं। पूजा इसलिए नहीं करते कि पूजा करेंगे तो ऊपर से कोई ऐसे आकर के हाथ दिखा देगा और मेरा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। राम भगवान आए थे, उनके जीवन में भी बहुत कष्ट मिला उनको, लेकिन कष्ट हटाने के लिए पूजा नहीं की जाती। संघर्ष करने की क्षमता हमारे अंदर से पैदा हो जाए, देवत्व का उदय हो जाए। तो अभी से आदत डालिए, आप सुबह उठ के सबसे पहले पूजन करिए। पूजन करने के बाद प्राणायाम या योग करिए। आजकल क्या हो गया है ना, हम गांव घर में भी आज हम खेलते नहीं हैं। पहले के समय में विवेकानंद कहते थे कि गीता पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पहले फुटबॉल खेलो जाकर के मैदान में। क्यों? क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी सब कुछ आपके जीवन में बढ़िया हो सकता है। तो हम आजकल न खेलते हैं घर से बाहर निकलकर। अभी हमारी उम्र ऐसी है कि समय निकल जाएगा खेलने का। जब आप और बढ़ते चले जाओगे, कॉलेज पहुंच जाओगे तो कुछ समय नहीं मिलेगा, और फिर शादी ब्याह हो गया तब तो भूल जाइए कि कुछ भी अपने लिए समय मिलेगा। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं। तो जब तक अभी हमारे पास समय है, अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, घर से बाहर नहीं रह रहे, तब तक क्या करिए कि बढ़िया आप पूजन करिए घर में, बढ़िया 7-8 बजे तक योग व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए। इसका बहुत बड़ा इंटरनेट में कुछ देखना है तो खोल करके देखिए कि योग कैसे किया जाता है। प्राणायाम का क्या, प्राणायाम 15 मिनट कर ले कोई, उसके जीवन में दिन भर उत्साह रहेगा। जैसे शराब पी ले कोई तो दिन भर के लिए सो जाएगा, उसको कुछ करने का मन नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि होश खो बैठा। इसी प्रकार प्राणायाम और योग करने पर हमारा होश बढ़ जाता है। अगर हम अपने होश में है, अपने चैतन्यता में है, हमारा दिमाग हमारी पकड़ में है, हमारा मन हमारी पकड़ में है, तो हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं जो हम चाहें। लेकिन अगर हमारा मन हमारी पकड़ में नहीं, अगर हम होश में नहीं है अपने, तो हम सोचते सोचते रह जाएंगे और हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चों, अपने घर में रोज योग और प्राणायाम करना है। नहीं बनता, इंटरनेट में सब कुछ है, खोल करके देखिए और शुरू करिए। और रोज आधा घंटा 1 घंटा हमें ये करना है। मोबाइल का उपयोग उतना ही करिए जितना कि बेहद जरूरी है, क्योंकि आप आधे से अधिक ऊर्जा आज मनुष्य का मोबाइल खा रही है। आपको जिंदगी में कुछ करना है कि नहीं करना? अगर करना है तो अपने मन का, अपने शरीर का सदुपयोग करना हमें प्रारंभ करना होगा। समय से सोइए, समय से उठिए। आपको ये दिनचर्या आप नियम बना लेंगे, जीवन में कितनी भी बड़ी दिक्कत आएगी, आज का दिन याद रखिएगा, जीवन में कितनी भी बड़ी दिक्कत आएगी, कभी भी आपको उस दिक्कत को खत्म करने के लिए नशे का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतने मजबूत बन चुके होंगे। मेरे सभी छोटे भाई बहनों को मैं आज चाहता हूं कि हाथ उठा करके आप संकल्प लो कि मैं आज के बाद, आप तो नशा करते ही नहीं हो, लेकिन हाथ उठाइए आप लोग और बोलिए जो मैं बोल रहा हूं। हाथ उठाइए सभी लोग, बोलिए मैं आज संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि चाहे जीवन में
जितनी भी बड़ी परेशानी या परिस्थिति होगी, मैं कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और मेरे घर में जो भी नशा करता होगा उसको नशा मुक्त करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा या प्रयास करूंगी। हाथ नीचे कर लीजिए। आज आपने जो संकल्प लिया है, यकीन मानिए कि आपके जीवन में, क्योंकि शुभ विचार जो होते हैं वो जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करते हैं। आपने शुभ विचार किया, आपने शुभ संकल्प लिया, प्रकृति आपके सहयोग के लिए उपस्थित हो गई। प्रकृति आपको आकर्षित करती है, आपका मन, आपकी वाणी। प्रकृति में, इस गैलेक्सी में जो भी अच्छा है, अगर आप शुभ विचार करते हैं, शुभ वाणी बोलते हैं, शुभ संकल्प करते हैं, तो जो भी इस अंतरिक्ष में, इस समस्त वायुमंडल में जो भी प्राण शक्ति है, अच्छी चीजें हैं, वो आपकी तरफ खींची चली आती हैं। और आप थोड़ा भी सोचते हैं कि कुछ गलत विचार करते हैं, तो जो भी गलत चीजें होती हैं वो आपकी तरफ आने लगती हैं। तो आप घर में रहिए, स्कूल में रहिए, कहीं भी रहिए, लेकिन आपको शुभ विचार करना है, शुभ सोचना है और स्वयं नशा मुक्त रहना है और सबको भी नशा मुक्त करना है। यही हमारा संकल्प हो। इस संकल्प पर हमेशा दृढ़ रहना है। इस स्कूल में मैं चाहता हूं कि आज से हमारे जो भी प्रिंसिपल महोदय हैं, आप हैं, सभी लोग हैं, इस स्कूल में मैं चाहता हूं कि अगर नित्य प्रतिदिन ना भी हो पाए तो कम से कम सप्ताह में एक बार नशा मुक्ति की संगोष्ठी 5 मिनट के लिए जरूर रखें। प्रतिदिन ना भी हो पाए तो 5 मिनट के लिए, प्रार्थना के समय हो या उसके बाद हो, कभी भी हो, ताकि वह अखंड ज्योति जो हमने यहाँ पर इस धरती पर आज हमने जलाई है, वह अखंड रूप से जलती रहे, कभी मिटे ना, कभी बुझे ना। हम किसी भी नौकरी में हैं, हम पुलिस प्रशासन में हैं, हम किसी भी, कोई भी हैं, वो हम बाद में हैं, हम सबसे पहले मनुष्य हैं। और हमारा शरीर एक मंदिर है, हमारे अंदर अपार क्षमताएं हैं। यही शरीर है। कोई दुबला पतला लड़का चाहे या कोई लड़की चाहे कि मुझे स्वास्थ्य को प्राप्त करना है, हेल्थ मुझे बनाना है, मुझे बॉडी बनानी है, तो बॉडी बताइए, दुबले पतले शरीर में कहीं बाहर से निकल के त्वचा आती है क्या, लग जाती है, मसल्स बनते हैं क्या बाहर से? नहीं ना। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो अंदर से मसल्स बनता है, उसका निर्माण होता है। उसी प्रकार सारी क्षमताएं, आपको 10 घंटा पढ़ना है, 15 घंटा पढ़ना है, आपको बहुत ज्यादा वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, सब कुछ अंदर से होगा, बाहर से कुछ भी नहीं होगा। और अंदर से करने के लिए आपको इतना चैतन्य बनना पड़ेगा। उसके लिए आपका भरसक प्रयास रहे हमेशा इस संकल्प पर दृढ़ रहना कि मुझे अच्छी अच्छी चीजें ही करनी है, खराब चीजें नहीं करनी, और नशा कभी भी नहीं करना, क्योंकि नशा एकमात्र ऐसी चीज है कि आपकी सारी क्षमताओं को एक साथ नष्ट कर देती है। आप कितने भी बड़े प्रतिभाशाली हो, लेकिन अगर अभी प्रिंसिपल सर ने कहा मैंने तंबाकू छोड़ा, सुनने में लगा होगा कि तंबाकू तो बहुत छोटी चीज है। नहीं, एक छोटी सी बात मैं जो सबको बताता हूं कि होम्योपैथी की गोली आती है, होम्योपैथी की दुकान में जाकर के आप लोग देखना, वो साबूदाने के जैसी छोटी छोटी सफेद गोली होती है, उसको कभी भी पानी के साथ लिया नहीं जाता, उसको केवल अपनी टंग में, जीभ में रखा जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको केवल आपको 5 मिनट जीभ में रखना है। कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी, बीपी, शुगर, जितनी भी बीमारियां हैं, सभी के लिए मैं होम्योपैथी का अलग से वो नहीं कर रहा हूं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी सब अच्छा है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि केवल जीभ में 5 मिनट होम्योपैथी की गोलियों को रखा जाता है, और 5 मिनट के अंदर केवल जीभ के टच होने से, जीभ में हमारी क्योंकि ऐसी कोशिकाएं हैं जो सर से लेकर के पैर तक जुड़ी हुई हैं, तो केवल जीभ के स्पर्श से वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होके और सर से लेकर के पैर तक अपना असर डालती हैं। इसी प्रकार हमारे जीभ के संपर्क में कोई भी चीज आती है, चाहे अच्छा भोजन हो, बुरा भोजन हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, कुछ भी हो, और जो ये तंबाकू और गुटखा होता है, ये आधे आधे 1-1 घंटे लोग अपने जीभ के संपर्क में ऐसे टच करके रखते हैं, उसका प्रभाव ऐसा होता है कि ब्रेन तक उसका असर पड़ता है, दिमाग खराब होता है और जीभ का कैंसर तो हो ही जाता है। बहुत बड़ी चीज है ये, जो कोई व्यक्ति अगर तंबाकू भी छोड़ रहा है, गुटखा भी छोड़ रहा है, तो उसने अपने जीवन का सबसे बहुत बड़ा सफल काम कर दिया, ये मान के चलिए। और प्रिंसिपल महोदय ने आज छोड़ा है, और अच्छा हुआ कि अपनी बिटिया से भी परिचय करवा दिया, तो हम लोग अब ध्यान रखेंगे और उससे पूछेंगे
कि फिर से शुरू किए, कर तो नहीं दिए फिर से, और किए होंगे तो फिर हम इनसे चर्चा करेंगे बाद में। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के बीच एक सार्थक चर्चा करके, और यह चर्चा, यह हमारा कार्यक्रम, इसका कुछ मतलब निकले, क्योंकि हमारा तो प्रयास है संगठन का, हम भारत सरकार के पास एक लेकर के जा रहे हैं कि कम से कम हर स्कूलों में, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कहीं भी हो, कम से कम नशा मुक्ति का एक अध्याय अलग से बनाया जाना चाहिए, और नशा मुक्ति पर रोज उसको पढ़ाया जाना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में हमारे 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और नशा करने वाला व्यक्ति अगर कोई है, शराब का आदी है कोई, तो उसका कम से कम 10 से 12 घंटा इस नशे के चक्कर में बर्बाद होता है। हमने सुना है कि समय से बड़ा मूल्यवान कोई चीज नहीं होता, और समझिए कि नशे के जुगाड़ में, नशे को करके फिर बचने के लिए, फिर घर परिवार से लड़ाई झगड़ा में, फिर हमने किसी की हत्या कर दी नशे के कारण, कहीं रेप के केस हो गए, इन चीजों में इतनी ज्यादा आज चीजें बढ़ रही हैं नशे के कारण, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स और रेप के केसेज आज नशे के कारण हो रहे हैं। ऐसी चीजों को हमें नफरत के भाव से देखना होगा, क्योंकि हमारा जीवन अभी प्रारंभ हो रहा, और पुरजोर आवाज उठाना पड़ेगा। तो हम भगवती मानव कल्याण संगठन आवाज उठा रहा है, और आप सभी बच्चों से भी भगवती मानव कल्याण संगठन की तरफ से मैं एक अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी रहते हो, संगठन के जो जन कल्याणकारी कार्य है, नशा मुक्ति के, मांसाहार मुक्ति के, समाज निर्माण के, उन कार्यों से अपने आप को जोड़िए, गांव-गांव में रैलियां निकालिए, संगठन आपके साथ होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सभी स्कूल के बच्चे स्कूल प्रबंधन के निर्देशन में कभी आप तैयार हो और संगठन के साथ मिलकर के दफ्ती लेकर के कि नशा मुक्त जीवन बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, इस बात को लिख करके हम गांव-गांव रैलियां निकालें और लोगों को जागरूक करें। जैसा लोग देखते हैं वैसा ही लोग बनते हैं। हमारा जीवन खुद नशा मुक्त होगा, हम सबको नशा मुक्त करेंगे। और स्कूल प्रबंधन जन अभियान परिषद के साथ मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सोचता है कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम करने का विचार आपने प्रस्तुत किया, आपने किया। मैं आगे भी चाहता रहूंगा कि इस नरसिंहपुर जिला में जो कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पर यह नशा प्रधान जिला ना बन पाए। जितनी ज्यादा से ज्यादा ऐसे आप कार्यक्रम करेंगे, संगठन का कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य उपस्थित होगा, क्योंकि संगठन स्वतः मानता है कि अगर एक व्यक्ति को भी हमने नशा मुक्त कर दिया तो हमने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम किया। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सभी को फिर से सादर जय माता की जय।